ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। भारत ने यूएनएससी में दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के खिलाफ एक्शन की मांग की है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में इंटरनेशनल टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की मिली भगत का मुद्दा उठाया। भारत ने कहा कि इस मिली भगत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम है, जो 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद से ही पाकिस्तान में छुप कर बैठा है। भारत ने कहा है कि जब दुनिया अपनी ख्वाहिश के दम पर आईएस जैसी खतरनाक तंजीम का खात्मा कर सकती है, तो दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी का सफाया क्यों नहीं किया जा सकता। केरला के कोझिकोड में एयर इंडिया का पैसेंजर प्लेन रनवे पर फिसलकर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 19 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 दीगर अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बता दें कि जुमा की देर रात गए होने वाले इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी जख्मियों को प्लेन से बाहर निकाला गया। राहत की बात यह रही कि रनवे पर फिसलने की वजह से प्लेन जब करीबी खाई में गिर रहा था, उस वक्त ये 2 हिस्सों में टूट गया, जिसके बाद भी इसमें आग नहीं लगी, जिससे बाकी मुसाफिरों की जान बच पाई, वरना महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता था। इस हादसे पर एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इस हादसे की जांच के अहकाम देते हुए कहा कि इस मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच करेगा। हादसे के बाद केरला के सीएम पिनारी विजयन ने भी कोझिकोड का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और मरने वालों के लवाहिकीन के तय इजहार ताज़ियत की। इस साल की शुरुआत में ही राजधानी दिल्ली में हुए फसादात में लोगों का काफ़ी जानी व माली नुकसान हुआ था, जिसके बाद दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने मुतासरीन के लवाहिकीन को अमवात और होने वाले नुकसानात का मुआवजा देने का ऐलान किया था। लेकिन गुज़िश्ता दिनों दिल्ली अक़लियती कमीशन की जानिब से पेश की गई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि फसाद मुतासरीन को मुआवजा नहीं पहुंचा है। अब दिल्ली हुकूमत के अफसरान ने दिल्ली असम्बली की माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी के सामने एतराफ़ किया है कि अब तक दिल्ली हुकूमत में फसाद ज़दगान की इमदाद और मुआवजे के तौर पर सिर्फ 22 करोड़ 85 लाख 22 हज़ार रुपये ही खर्च किए गए हैं। बता दें कि इस फसाद में मारे गए 53 अफराद के तमाम फैमिलीज़ को अब तक मुआवजा नहीं मिल सका है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने आशा कारकुनों की ख़राब हालत के हवाले से मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि वो अंधी और बहरी है, इसीलिए आशा बहनों की बात नहीं सुनती। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आशा वर्कर्स मुल्क भर में घर घर तक हेल्थ सिक्योरिटी पहुंचाती है। वो सही मानों में हेल्थ वॉरियर हैं, लेकिन आज वो अपने हक़ के लिए हड़ताल पर जाने पर मजबूर हैं। सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी और बहरी भी हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में दिन ब दिन नया मोड़ आता जा रहा है। अब इस मामले में महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए इस केस की सीबीआई जांच की सख्ती से मुखालफत की है। महाराष्ट्र हुकूमत ने सीबीआई जांच की बिहार के सीएम की सिफारिश को गलत बताते हुए कहा कि बिहार हुकूमत को जांच का हक नहीं है। दूसरी जानिब ईडी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी की कई घंटों तक पूछताछ के दौरान जब अफसरान ने रिया चक्रवर्ती को जायदाद के दस्तावेज दिखाने के लिए कहा, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती सवालात के घेरे में है। रिया पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए हड़पने और उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाने जैसे संगीन इल्जामात लगे हैं। फिर एक बार तेलंगाना में कोरोना के 2000 से ज़ायद पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए, जबकि आज 14 अफराद की इस वायरस के सबब मौत हुई है। मज़ीद तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। हफ्ते के रोज़ जारी होने वाले हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रियासत भर में कोरोना वायरस के 2256 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत भर में कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद 75,275 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 14 अफराद की मौत भी हुई है, जिसके बाद रियासत भर में इस वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 615 तक पहुंच गई है। कोमरम भीम आसिफाबाद में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, जबकि जीएचएमसी लिमिट्स में 464 केसेस दर्ज हुए। तेलंगाना के अजला में सबसे ज़्यादा कोरोना के 181 केसेस रंगारेड्डी में दर्ज किए गए, जबकि सबसे कम 9 केसेस नारायणपेट में दर्ज किए गए।
तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर पार्लियामेंट्रियन नंदी एलिया का 78 बरस की उम्र में देहांत हो गया। वो चंद दिनों से बीमार थे। 29 जुलाई को उनकी सेहत खराब होने के बाद उन्हें निम्स हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहां उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। वो 5 मरतबा सिद्दीपेट लोकसभा, 1 मरतबा नागर कर्नूल से MP बने थे, जबकि 2 मरतबा राज्यसभा रुकन और रियासती असम्बली में भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। इनके देहांत पर सियासी कायदीन ने दुख का इजहार किया है। मौजूदा वबाई दौर में कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए एक और मुनफरद कदम उठाते हुए रियासत तेलंगाना की रचाकोंडा पुलिस ने कोविड से मरने वालों की लाशों या फिर कोविड मरीजों को मुंतकिल करने के लिए लास्ट राइड सर्विस की शुरुआत की है। फीड द नीडी ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से शुरू की गई इस फ्री सर्विस का इनॉग्रेशन रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि रचाकोंडा कमिश्नरेट हुदूद में रहने वाले कोविड मुतासरीन के लिए इस मुफ्त सर्विस का आगाज़ किया गया है। ज़रूरतमंद लोग बजरिए फ़ोन रब्ता कर सकते हैं। ఆర్గనైజేషన్ తరపున అంతకుముందు సైబరాబాద్ తర్వాత హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లో ఈ సర్వీసెస్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు. చాలా మంచి స్పందన ఉంది. అదే చూసి ఇక్కడ మా కమిషనరేట్లో కూడా ఇది చేయాలని ఈ ఫిట్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్ తరపున వాళ్ళ 10 మెంబర్స్ టీమ్ అది మన ఈ 10 మెంబర్స్లో బేసికలీ సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఎస్ఎస్ ఫీడ్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్ చాలా చక్కటి ఇనిషియేటివ్తో ముందుకొచ్చారు ఇక్కడ రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఏరియా కోసం. ఈ సర్వీస్ అనేది ఇదివరకు సార్ చెప్పినట్టు సైబరాబాద్లో మరియు హైదరాబాద్లో లాంచ్ చేయబడింది. చాలా చక్కటి స్పందన వచ్చింది అక్కడ. ఇలాంటిది నోబుల్ అండ్ వెరీ హ్యూమన్ అండ్ కైండ్ జెస్చర్ బై ఫీడ్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నీడెడ్ నౌ. और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दवाइयां और दीगर जरूरी मेडिकल चीजें अमेरिकी कंपनियों से ही खरीदी जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया नया हुक्मनामा। अफगानिस्तान में जारी लोया जिरगे में हुआ हंगामा। 2 खातून रुकन पार्लियामेंट में हुई हाथापाई, वीडियो हुआ वायरल। पाकिस्तान को सऊदी अरब से लगा झटका तो वापस किए $1 अरब। अब सऊदी अरब को छोड़ मुस्लिम मुल्कों का इजलास बुलाने की पाकिस्तान ने की है तैयारी। भारत ने UNSC में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ की एक्शन की मांग। कहा IS का खात्मा हो सकता है तो डी कंपनी का क्यों नहीं। केरला के कोझिकोड में एयर इंडिया जहाज हादसे का शिकार। पायलट समेत 19 लोगों की मौत। 2 टुकड़े हो गया था जहाज। हादसे की जांच का दिया गया हुक्म। और तेलंगाना में फिर एक बार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2000 से जायद केसेस। 14 लोगों की हुई मौत। 1000 से जायद हुए रिकवर। BBN के वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी दिन भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं और देखते रहिए BBN चैनल।